हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स और सेंटेंस को समझेंगे और ग्रामर को भी इम्प्रूव करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हमने जो नए नए वर्ड्स आए हुए हैं या फिर जो अच्छे वर्ड हैं उनको लास्ट में हमने एक जगह कलेक्ट कर लिया हुआ है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम कवर करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है 246 246 pilgrims died during चार धाम यात्रा दिस ईयर। 246 पिलग्रिम मतलब होता है तीर्थयात्री, जिसको हम डीओटी भी बोल सकते हैं आसान वर्ड में, ठीक है, या आप भक्त भी बोल सकते हो, ठीक है। तीर्थयात्री जो तीर्थ के पे यात्रा के लिए निकलते हैं उसको पिलग्रिम्स बोलते हैं, ठीक है। और तीर्थ यात्रा को बोलते हैं पिलग्रिमेज। क्या बोलते हैं? पिलग्रिमेज, PILGRIMAGE, ठीक है। यानी 246 पिलग्रिम्स यानी कि 246 तीर्थयात्री या श्रद्धालु या भक्त आप कुछ भी बोल सकते हो। डाइड मतलब मर गए हैं। ड्यूरिंग चार धाम यात्रा, चार धाम यात्रा के दौरान। ड्यूरिंग क्या होता है? एक प्रीपोजिशन होता है, इसका मीन्स क्या होता है? दौरान। दिस ईयर, इस साल, यानी कि इस साल चार धाम यात्रा के दौरान 246 तीर्थयात्री मर गए या उनकी मौत हो गई, ठीक है। चलिए पूरी न्यूज़ को हम कवर करेंगे और इसमें जितना भी ग्रामर का पोर्शन कवर हो पाएगा उसको किया जाएगा, ठीक है। और जो वर्ड्स हैं उसको तो देखा ही जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है द 192 डे चार धाम यात्रा टू बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। ये चार धाम का नाम है, ठीक है। देखो, द क्या होता है? आपका आर्टिकल होता है, आपको पता है, ये ए एन और द तीन आर्टिकल होते हैं। 192 डे चार धाम यात्रा है। जो चार धाम यात्रा है ये आपका नाउन है, ठीक है। क्या है? नाउन है। और नाउन के बारे में जो बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो 192 डे जो एक हाइफेनेटेड नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए 192 प्लूरल होने के बावजूद यहाँ पे डे में हमने एस एस नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे काम एडजेक्टिव का कर रहा है। नाउन जो चार धाम यात्रा है उसके बारे में बता रहा है कि 192 दिनों वाली चार धाम यात्रा, ठीक है। यानी द 192 डे चार धाम यात्रा टू बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। अब इस धाम के बारे में बता रहा है लोकेटेड अबाउट, जो स्थित है। लोकेटेड मतलब होता है सिचुएटेड, आप लिख सकते हो, ठीक है। जो स्थित है कहाँ पे? अबाउट 3000 मीटर्स एबो, यानी लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर। सी लेवल, समुद्री जो स्तर है, जो समुद्र का लेवल है, उससे लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये चारों धाम। अब ये जो लोकेटेड से लेके लेवल तक है इसको आप मत पढ़ो, ठीक है, सीधा पढ़ो। द 192 डे चार धाम यात्रा टू बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनेत्री विटनेस्ड द डेथ्स ऑफ 246 पिलग्रिम्स दिस ईयर। विटनेस मतलब होता है साक्षी बनना, देखना, गवाह होना, ठीक है। द डेथ्स ऑफ 246 पिलग्रिम्स यानी कि 246 तीर्थयात्रियों की मौत का दिस ईयर, इस साल। यानी कि 192 दिनों वाली चार धाम यात्रा कहाँ के लिए? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए। वह इस साल 246 तीर्थयात्रियों के मौत की साक्षी बनी, या वहां पे 246 लोगों की मौत हुई। बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन यानी स्वास्थ्य से संबंधित, कॉम्प्लिकेशंस मतलब डिफिकल्टीज, या फिर आप बोल सकते हो जो जटिलता होती है, जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, डिफिकल्टीज आप बोल सकते हो। बिकॉज ऑफ के कारण, हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस यानी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के कारण, ठीक है। तो ये थी पहली लाइन। आप उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि 192 दिनों वाली चार धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए ये स्थित कहाँ है? समुद्री लेवल से लगभग 3000 मीटर ऊंचाई पर। यह इस साल 246 तीर्थयात्रियों के मौत की साक्षी बनी। क्यों? बिकॉज ऑफ हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन यानी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के कारण। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी लाइन समझ में आई होगी। चलिए अगली अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। कह रहा है एज पर डेटा फ्रॉम द उत्तराखंड गवर्नमेंट, यानी उत्तराखंड सरकार के डेटा के अनुसार। एज पर डाटा, डेटा के अनुसार, फ्रॉम द उत्तराखंड गवर्नमेंट यानी उत्तराखंड की सरकार के। क्या है डाटा? डेटा मोर देन 47.03 लाख पिलग्रिम्स, यानी कि 47.03 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री हैव टेकन पार्ट, हिस्सा लिए थे। पार्टिसिपेटेड आप लिख सकते हो, ठीक है। टेकन पार्ट को क्या लिख सकते हो? पार्टिसिपेटेड।
यानी लगभग 47 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री हिस्सा लिए थे इन द यात्रा, इस यात्रा में द आर्टिकल लगाया यानी इस यात्रा में, ठीक है। यानी लगभग 47 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री इस यात्रा में हिस्सा लिए थे। अब इस यात्रा के बारे में बता रहा है कि विच स्टार्टेड ऑन May 10, जो 10 मई से शुरू हुई थी, एंड और विल एंड और ख़त्म होगी ऑन नवंबर 17 नवंबर को, ठीक है। आज है आपकी 12 नवंबर। कह रहा है कि उत्तराखंड सरकार के डेटा के अनुसार लगभग 47.03 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री इस यात्रा में शामिल हुए थे। कौन सी यात्रा? जो 10 मई को शुरू हुई थी और 17 नवंबर को खत्म होगी, ठीक है। अ टोटल ऑफ 115 पिलग्रिम्स डाइड। कह रहा है लगभग 115 यानी टोटल कुल 115 तीर्थयात्री डाइड मतलब मरे इन केदारनाथ, केदारनाथ में। 65 इन बद्रीनाथ, 65 बद्रीनाथ में। 40 इन यमुनोत्री और 40 यमुनोत्री में। एंड 16 इन गंगोत्री और 16 गंगोत्री में। 10 पिलग्रिम्स डाइड इन हेमकुंड साहिब, और जो 10 तीर्थयात्री हैं वो हेमकुंड साहिब में मरे। यानी कि जो टोटल डेथ हुई है उसको कैटेगरी में बांट दिया है कि किस धाम में कौन से कितने लोग मरे। तो उसके हिसाब से केदारनाथ में 115 तीर्थयात्रियों की मौत हुई, बद्रीनाथ में 65 और यमुनोत्री में 40 और गंगोत्री में 16 और हेमकुंड साहिब में 10 तीर्थयात्री मरे, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर का बता रहा है मोर देन 230 डेथ्स, यानी कि 230 मौत से ज़्यादा वर रिकॉर्डेड इन 2023, 2023 में रिकॉर्ड की गई थी या हुई थी। यानी कि 2023 में 230 से ज़्यादा डेथ्स हुई थी। एंड और 300 इन 2022 और 2022 में 300। यानी कि 2022 में 300 डेथ हुई थी, 2023 में 230 हुई थी और इस बार तो कितनी हुई है? 246 हुई है, ठीक है। अब ये हेडिंग है एक चॉपर ट्रेवल, यानी चॉपर एक हेलीकॉप्टर आप बोल सकते हो, ठीक है। उसमें यात्रा की वजह बताई जा रही है कि उसकी वजह बताई जा रही है कि क्या रीजन है डेथ का। चॉपर ट्रेवल एक हेडिंग डाला है, उसमें देखते हैं क्या कुछ लिखा है। कह रहा है प्रदीप भारद्वाज, हेड ऑफ 6 सिग्मा हेल्थ केयर सर्विसेज। कह रहा है प्रदीप भारद्वाज एक नाम है, जो है कौन? हेड ऑफ 6 सिग्मा हेल्थ केयर सर्विसेज, जो 6 सिग्मा हेल्थ केयर सर्विसेज के हेड हैं यानी प्रमुख हैं। ये जो हेल्थ केयर सर्विस करती क्या है? विच प्रोवाइड्स, जो प्रोवाइड्स करती है फ्री मेडिकल एड्स, यानी कि मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं या सहायता एट केदारनाथ श्राइन। श्राइन मतलब होता है टेम्पल, ठीक है। मंदिर को ही बोलते हैं श्राइन, आसान वर्ड टेम्पल है, कठिन वर्ड श्राइन है। विच प्रोवाइड्स फ्री मेडिकल एड एट केदारनाथ श्राइन, जो केदारनाथ मंदिर के पास मुफ्त, फ्री मतलब मुफ्त, मेडिकल मतलब मेडिकल संबंधी, एड मतलब सहायता, प्रोवाइड मतलब प्रदान करती है, उपलब्ध कराती है, ठीक है। सेड उन्होंने कहा, ये जो भारद्वाज का सब्जेक्ट है, भारद्वाज, इसकी जो वर्ब है सेड यहाँ पे आई है V2, ठीक है। यानी भारद्वाज के बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक बताया है। पहले तो उनके बारे में बताया, भारद्वाज के बारे में, फिर बताया उनकी जो सर्विस है उसके बारे में। कह रहा है भारद्वाज सेड, भारद्वाज ने कहा द डेथ रेट वाज हाई, यानी जो मृत्यु दर है, यानी जो लोगों के मरने की जो रेट है, वाज हाई, वह हाई है, वह बहुत ज़्यादा है। एमंग पिलग्रिम्स, उन तीर्थयात्रियों के बीच में, हु टेक, जो लेते हैं हेलीकॉप्टर्स मतलब हेलीकॉप्टर, टू ट्रेवल टू द श्राइन, मंदिर तक जाने के लिए। यानी कि कह रहा है कि उन्होंने बोला है कि मृत्यु दर या डेथ रेट उन तीर्थयात्रियों में ज़्यादा है जो मंदिर तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर लेते हैं। देखो जो हु है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? पिलग्रिम्स के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए। चूंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पे हमने टेक का V1 ही लिया है, ठीक है। अगर ये सिंगुलर होता तो हमें क्या लेना पड़ता? V5, ठीक है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, कुछ हार्ड इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है दोज, वे लोग, हु टेक हेलीकॉप्टर, जो हेलीकॉप्टर लेते हैं। यहाँ पे भी दोज, हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, उसका एंटीसीडेंट दो है, दोज है, उसके हिसाब से टेक वर्ब लगा हुआ है V1। यानी दोज वे लोग, हु टेक हेलीकॉप्टर, जो हेलीकॉप्टर लेते हैं, टू रीच द केदारनाथ टेम्पल, यानी केदारनाथ मंदिर पहुंचने के लिए, आर रीचिंग, वे पहुंच रहे हैं, सच हाई एल्टीट्यूड, इतनी ज्यादा ऊंचाई पर, इन मिनट्स, मिनटों में। अब देखो यहाँ पे दो चीज जानने लायक है। देखो हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका? सब्जेक्ट का। तो इसके लिए वर्ब हमने V1 टेक लगा दिया है। यहाँ पे दोज भी क्या होता है आपको पता है? दोज भी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। एडजेक्टिव तब होता है जिसके बाद कोई जस्ट नाउन आया होता है, जैसे दोज
दोज टेम्पल्स या फिर ऐसा कुछ भी नाउन आया होता तो हम वहाँ पे दोज के बाद नाउन आता तो एडजेक्टिव होता, लेकिन यहाँ पे कोई नाउन नहीं है तो क्या है, दोज सब्जेक्ट है आपका। और जब सब्जेक्ट है तो वर्ब लेगा, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, आर। तो दोज यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब आर प्लूरल आई हुई है, यानी दोज आर रीचिंग सच हाई एल्टीट्यूड्स इन मिनट, यानी कि वे लोग मिनटों में ही बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच जा रहे हैं। एंड और डू नॉट गेट इनफ टाइम, और उन्हें पर्याप्त टाइम नहीं मिलता है फॉर एक्लाइमेटाइजेशन, यानी कि एक्लामेटाइजेशन में तो एडजस्टमेंट आप बोल सकते हो, आसान वर्ड है एडजस्टमेंट, या इसको एडेप्टेशन भी बोल सकते हो, एडाप्टेशन। कह रहा है एंड डू नॉट गेट इनफ टाइम, और उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है फॉर एक्लामेटाइजेशन, यानी एडजस्टमेंट के लिए, ढलने के लिए, विथ हार्श वेदर, यानी कि हार्श वेदर यानी जो वहाँ का खराब मौसम कंडीशन है, जो परिस्थितियां हैं उससे, इन द हिमालयाज, हिमालय में। पूरी एक लाइन थी, दोबारा से देख लेते हैं। कह रहा है दोज वे लोग हु टेक हेलीकॉप्टर टू रीच द केदारनाथ टेम्पल, यानी कि वे लोग जो केदारनाथ मंदिर पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर लेते हैं, आर रीचिंग सच हाई एल्टीट्यूड इन मिनट्स, वे क्या है, मिनटों में ही बहुत इस तरीके की बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच जा रहे हैं। एंड डू नॉट गेट इनफ टाइम, और भी पर्याप्त समय उन्हें नहीं मिल पाता है फॉर एक्लामेटाइजेशन विथ हार्श वेदर कंडीशन इन द हिमालय, उन्हें हिमालय की जो खराब मौसम की परिस्थिति है उसके साथ ढलने का पर्याप्त टाइम नहीं मिल पाता है। कह रहा है आई हैव पर्सनली सीन, मैंने व्यक्तिगत रूप में देखा है या व्यक्तिगत रूप से देखा है, पीपल लोगों को, कोलैप्सिंग ऑन देयर वे, अपने रास्ते में गिरते हुए। कोलैप्स मीन्स क्या होता है, गिर जाना, फॉल भी बोल सकते हो, या कोलैप्स मीन्स फेंट, बेहोश होना भी होता है, ठीक है, मूर्छित होकर गिर जाना, बेहोश होकर गिर जाना। तो आई हैव पर्सनली सीन, मैंने लोगों को व्यक्तिगत रूप में देखा है, कोलैप्सिंग ऑन देयर वे टू टेम्पल, यानी मंदिर जाने के अपने रास्ते में गिरते हुए, फ्रॉम हेलीपैड, हेलीपैड से, मतलब हेलीपैड से नहीं गिरते हैं, हेलीपैड से उतरने के बाद गिर जाते हैं। विच इज़ बेयरली 1.5 किलोमीटर ए पार्ट, जो लगभग मुश्किल से, बेयरली मतलब क्या होता है, हार्डली या स्कार्सली, आपने सुना ही होगा, तो वही है बेयरली या स्कार्सली, 1.5 किलोमीटर ए पार्ट, जो लगभग 1.5 किलोमीटर ही दूर होता है। यानी कह रहा है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद लोगों को मंदिर जाते हुए रास्ते में गिरते हुए देखा है, ठीक है। मंदिर क्या है, जो मंदिर लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही होता है मुश्किल से। डॉक्टर भारद्वाज से, डॉक्टर भारद्वाज ने कहा, और आगे क्या बोला उन्होंने, ही सेड, उन्होंने कहा, ऑक्सीजन लेवल इज लो, जो ऑक्सीजन का लेवल है वो लो है, वो कम है, एट ऑल चार धाम टेम्पल्स, यानी चारों जो सभी चार धाम मंदिर हैं, वहाँ पे जो ऑक्सीजन का लेवल है वो काफ़ी कम है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर हो, ठीक है, समुद्र लेवल से 30,000 मीटर ऊंचाई शुरू में बताया गया था। तो जैसे जैसे ऊंचाई पे हम जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, तो वही चीज़ कह रहा है। लीडिंग टू एल्टीट्यूड सीकनेस, जिससे होता क्या है, लीडिंग यानी जो ऑक्सीजन लेवल कम है, ये चीज़ लीड करती है, ले जाती है, टू एल्टीट्यूड सीकनेस, यानी जो ऊंचाई से होने वाली बीमारी है उसमें, यानी ऊंचाई से जो जो बीमारी हो सकती है, जो जो प्रॉब्लम हो सकती है उसकी तरफ ले जाती है। विच इफ नॉट मैनेज्ड इमीडिएटली कुड टर्न फैटल, विच यानी जिस चीज़ को, यानी जो एल्टीट्यूड सीकनेस है उसको, इफ नॉट मैनेज्ड इमीडिएटली, अगर उसको तुरंत मैनेज नहीं किया जाए, कुड टर्न फैटल, तो वह घातक हो सकती है। यानी जो विच है यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब यहाँ है कुड, ये क्या है, मॉडल वर्ब है, ठीक है, टर्न आपका मेन वर्ब है। तो कह रहा है कि ही सेड, उन्होंने कहा, ऑक्सीजन लेवल इज लो एट ऑल चार धाम टेम्पल्स, जो ऑक्सीजन का लेवल है वो सभी चार धाम मंदिरों में कम है, जिससे अल्टीट्यूड सिकनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। विच जिसे, जो, विच मतलब जो, कुड टर्न फैटल घातक हो सकती है, इफ नॉट मैनेज्ड इमीडिएटली, अगर उसको तुरंत मैनेज नहीं किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है द एक्सपर्ट, यानी जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो क्या कहते हैं, आल्सो साइटेड, उन्होंने ये भी बताया है, साइट मतलब कहना, बताया है, मेंशन किया है, पुअर अकोमोडेशन, यानी खराब रहने की व्यवस्था, कंजेशन ऑन द ट्रेल्स, कंजेशन मतलब होता है भीड़, ओवर क्राउडिंग, ऑन द ट्रेल्स इन रास्तों में बहुत ज़्यादा भीड़, एंड आउटसाइड द टेम्पल्स, और मंदिर के बाहर भी। यानी एक्सपर्ट इन चीज़ों को बता रहे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ मौत के लिए जिम्मेदार है, क्या क्या है। द एक्सपर्ट आल्सो साइटेड पुअर अकोमोडेशन, यानी कि एक्सपर्ट ने बताया है कि पुअर अकोमोडेशन को बताया है, कंजेशन ऑन द ट्रेल्स एंड आउटसाइड द टेम्पल्स, यानी मंदिर के बाहर और रास्तों पर जो भीड़ है उसको बताया है, हार्श वेदर, जो खराब मौसम है उसको बताया है,
एंड द अब्सेंस ऑफ प्रॉपर हेल्थ स्क्रीनिंग, और जो प्रॉपर हेल्थ स्क्रीनिंग होनी चाहिए उसकी एब्सेंस को बताया है एज रीजन, कारणों के रूप में, फॉर फैटेलिटीज यानी डेथ, कैजुअलिटी जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, डेथ से यहाँ पे मतलब है, यानी जो मौत का कारण है एक्सपर्ट ने किस चीज़ को बताया है, खराब रहने रहने की व्यवस्था, मंदिर के बाहर यानी कि एक मिनट, मंदिर के बाहर और रास्तों पर ढेर सारी भीड़, खराब मौसम, और जो प्रॉपर हेल्थ स्क्रीनिंग है उसकी एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति इन मौतों का कारण बताया है, ठीक है। प्रॉपर हेल्थ स्क्रीनिंग मतलब हेल्थ को अच्छे तरीके से जांचा जाना, ठीक है। एब्सेंस यहाँ पे क्या है, नाउन है आपका, ठीक है। क्यों नाउन है, आपको पता ही है कि एब्सेंस के पहले आर्टिकल द लगाए होते नाउन हो जाएगा, वैसे भी ई एन सी जनरली नाउन नहीं होता, जैसे इनोसेंस आपने देखा था, इनोसेंस। अब एब्सेंस का अगर एडजेक्टिव क्या होता है, एब्सेंट, ठीक है, ही इज एब्सेंट, वो एब्सेंट है। अब कह रहा है रिवेन्यू जनरेटर यानी राजस्व उत्पादक, रिवेन्यू मतलब एक तरीके से आप बोलोगे जो सरकार का पैसा है उसको रिवेन्यू आप बोल सकते हो, ठीक है। राजस्व आपके लिए कठिन वर्ड हो जाएगा। रिवेन्यू जनरेटर क्यों है रिवेन्यू जनरेटर, चलिए देखते हैं। कह रहा है द उत्तराखंड गवर्नमेंट एवरी ईयर क्लेम्स, यानी जो उत्तराखंड सरकार है वो हर साल ये दावा करती है टू हैव मेड एलाबोरेट अरेंजमेंट फॉर द यात्रा, यानी यात्रा के लिए एलोबोरेट मतलब पर्याप्त या विस्तृत आप बोल सकते हो, ढेर सारा अरेंजमेंट करने का, यानी उत्तराखंड सरकार इस यात्रा के लिए ढेर सारा अरेंजमेंट करने का हर साल दावा करती है। विच इज यानी जो यात्रा है, नॉट जस्ट अ रिलीजियस एक्स्ट्रावेगेंजा, जो सिर्फ न ही एक धार्मिक, रिलीज मतलब क्या है, धार्मिक, एक्स्ट्रावेगेंजा का मतलब यहाँ से उत्सव से है, किससे, एक्स्ट्रावेगेंजा कोई भी इवेंट होती है तो उसको एक्स्ट्रावेगेंजा बोल देते हैं, यहाँ पे किससे मतलब है, उत्सव आप बोलो ज्यादा अच्छा है। कह रहा है कि जो उत्तराखंड सरकार है वो हर साल इस यात्रा के लिए एक ढेर सारा, एलोबरेट मतलब क्या होता है, डिटेल्ड आप बोल सकते हो, या विस्तृत हिंदी में बोल सकते हो, ठीक है, एक विस्तृत अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था करने का दावा करती है। यात्रा कौन सी है, विच इज नॉट जस्ट ए रिलीजियस एक्स्ट्रावेगेंजा, जो न सिर्फ एक धार्मिक उत्सव है बट आल्सो अ मासिव रेवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एक्सरसाइज फॉर द स्टेट, बल्कि और क्या क्या है, अब मासिव मतलब एक ढेर बड़ी, मासिव मतलब क्या होता है, बड़ी, रेवेन्यू मतलब राजस्व, एंड एम्प्लॉयमेंट और मतलब रोजगार, जनरेटिंग मतलब उत्पन्न करने वाली, पैदा करने वाली, एक्सरसाइज मतलब अभ्यास या उत्सव बोल सकते हो, फॉर द स्टेट, स्टेट के लिए। ये पूरी एक लाइन दोबारा से देख लेते हैं। देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा यात्रा तक, यात्रा के बारे में बता रहा है, यात्रा किस टाइप की यात्रा को हम क्या बोल सकते हो, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं, इस बार लगा लेते हैं लेजर पॉइंटर। कह रहा है कि उत्तराखंड सरकार हर साल इस यात्रा के लिए एक विस्तृत अरेंजमेंट करने का दावा करती है। यात्रा के बारे में बता रहा है विच इज नॉट जस्ट ए रिलीजियस एक्स्ट्रावेगेंजा, जो मतलब ये जो यात्रा है यह सिर्फ न एक रिलीजियस एक्स्ट्रावेगेंजा है बट आल्सो बल्कि अ मासिव रिवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एक्सरसाइज फॉर द स्टेट, बल्कि स्टेट के लिए एक ढेर मतलब बहुत बड़ी रिवेन्यू और एक रोजगार पैदा करने वाली एक्सरसाइज है, या अभ्यास है, या एक उत्सव है आप बोल सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज नाउन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पे आर्टिकल है, मैसिव भी क्या है आपका, एडजेक्टिव ही है। यहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंजा नाउन है, उसके पहले आर्टिकल अ लगा है तो नाउन है, उसके बीच में एडजेक्टिव आया हुआ है, ठीक है। तो रिलीजियस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ओ यू एस सफिक्स भी क्या बनाता है आपका, एडजेक्टिव ही बनाता है, ओ यू एस सफिक्स क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए अगली देखते हैं। कह रहा है द यात्रा प्रोवाइड्स, यानी जो यात्रा है वो प्रोवाइड्स करती है, उपलब्ध कराती है या देती है, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, टू मोर देन 10 लाख पीपल, यानी 10 लाख लोगों से ज़्यादा, यानी यह जो यात्रा है 10 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है। कैसे कैसे लोग हैं, हु वर्क जो काम करते हैं, इन होटल्स होटल्स में, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, 10 लाख लोगों के लिए लगा हुआ है तो यहाँ पे हमने V1 लगाया है, ठीक है। हु वर्क जो काम करते हैं इन होटल्स होटल्स में, ईटरीज में यानी खाने पीने की जो दुकानें हैं वहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, एंड एज गाइड्स और गाइड के रूप में, प्रिस्ट पुजारी के रूप में, प्रिस्ट मतलब क्या होता है, पुजारी के रूप में, टैक्सी जो चलाते हैं, एंड म्यूल ऑपरेटर और जो खच्चर होता है, म्यूल मतलब क्या होता है, खच्चर, ऑपरेटर के रूप में। यानी कि जो यात्रा है ये 10 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है।
ऐसे लोग जो होटल्स में काम करते हैं, ईटरीज में काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री यानी कि जो बनाते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट समझ ही रहे हो आप, जो हाथ से जो कुछ बना के बेचते हैं, एंड और एज गाइड्स के रूप में, प्रिस्ट पुजारी के रूप में, टैक्सी एंड म्यूल ऑपरेटर के रूप में, यानी टैक्सी और खच्चर चलाने वाले जो लोग हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट देती है यात्रा, एंड पोर्टर्स और जो कूली हैं उनको। पोर्टर मतलब क्या होता है? कूली। द 6 month लॉन्ग रिलीजियस टूरिज्म, यानी जो 6 महीने के लंबा जो धार्मिक टूरिज्म है, यहाँ पे देखो वो ये सफिक्स से एडजेक्टिव है, टूरिज्म क्या हो गया? नाउन हो गया। यहाँ पे देखो हाइफेनेटेड नाउन है तो इसमें भी आप एडजेक्टिव एस यस नहीं लगाओगे, 6 months नहीं करोगे, 6 month ही रहने दोगे। द 6 month लॉन्ग रिलीजियस टूरिज्म, यानी कि 6 महीने लंबा ये जो धार्मिक जो टूरिज्म है, जो ये टूरिज्म है, जनरेट्स ये पैदा करता है या उत्पन्न करता है अराउंड 7,500 करोड़ रुपीज, यानी लगभग 7500 करोड़ रुपए देता है। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द स्टेट्स टोटल रिवेन्यू। सिग्निफिकेंट मीन्स भी होता है वेरी बिग, बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी बिग आप लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि जो स्टेट का टोटल रिवेन्यू है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका होता है, किसका? इस रिलीजियस टूरिज्म का, ठीक है। कितना होता है? लगभग 7500 करोड़। तो अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, पोर्शन यहाँ पे नाउन है, आपको पता ही है, आई एन सफिक्स नाउन बनाता है, उसके हिसाब से सिग्निफिकेंट क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द स्टेट्स टोटल रिवेन्यू, यानी स्टेट की जो टोटल राजस्व है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये होता है। सेड ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स ने ये बात बताई है। दिस ईयर, इस साल, द स्टेट हैड मेड हेल्थ चेकअप मैंडेटरी, यानी स्टेट ने जो हेल्थ चेकअप है उसको मैंडेटरी कर दिया था। मैंडेटरी मतलब होता है अनिवार्य कर देना, कंपलसरी कर देना, ठीक है, कंपलसरी फॉर पिलग्रिम्स, तीर्थयात्रियों के लिए। यानी इस साल स्टेट ने तीर्थयात्रियों के लिए जो हेल्थ चेकअप की व्यवस्था है उसको मैंडेटरी कर दिया था, अनिवार्य कर दिया था। बट लेकिन द हाई नंबर ऑफ डेथ्स, यानी फिर भी डेथ का जो हाई नंबर है, जो बहुत ज्यादा एक आंकड़ा है, इज एन आई ओपनर, वह एक आंख खोल देने वाला है, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हुई है। सेड अनूप नौटियाल, अनूप नौटियाल ने ये बात बताई है। ये है कौन? फाउंडर ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन, उनका फाउंडेशन का नाम है, क्या है? फाउंडर मतलब संस्थापक होता है, ठीक है। किसके संस्थापक हैं? सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन के संस्थापक हैं। ये फाउंडेशन है क्या? एन एनजीओ, ये क्या है? एक एनजीओ है, वर्किंग फॉर अवेयरनेस ऑन सोशल इश्यूज इन उत्तराखंड, जो उत्तराखंड में जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको जागरूक करने के लिए काम करती है, उन पर जागरूकता फैलाने के लिए काम करती है। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी सरकारी संस्था नहीं है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अवेयरनेस यहाँ पे क्या है? आपका नाउन है, जागरूकता इसकी मीनिंग होगी। आर्टिकल क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही आता है तो अवेयरनेस यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो जो अनूप नौटियाल के बारे में बता दिया कि यह एक सोशल फाउंड डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन के संस्थापक हैं। और ये फाउंडेशन है क्या? उत्तराखंड में जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर लोगों को जागरूक करने के लिए एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है ही क्रिटिसाइज्ड, उन्होंने आलोचना की है, द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की, फॉर इट्स टेंडेंसी, उसकी इस प्रवृत्ति के लिए, टू वाइडली प्रमोट, यानी बड़े लेवल पे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, इनकरेज, प्रमोट मतलब क्या होता है? इनकरेज करने के लिए, किसको? पिलग्रिम को, तीर्थयात्रियों को, पिलग्रिम नंबर्स एज ए रिकॉर्ड, यानी कि एक रिकॉर्ड के रूप में, यानी कि वह एक रिकॉर्ड के रूप में जो पिलग्रिम्स नंबर यानी जो तीर्थयात्रियों का जो संख्या है उसको प्रमोट करते हैं बहुत ज़्यादा तरीके से, ठीक है। दोबारा से देखते हैं इसको। कह रहा है ही क्रिटिसाइज द स्टेट गवर्नमेंट, वह राज्य सरकार की उन्होंने आलोचना की है, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, फॉर इट्स टेंडेंसी टू वाइडली प्रमोट पिलग्रिम्स नंबर एज ए रिकॉर्ड, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो तीर्थयात्री जब ढेर सारे जाते हैं तो उसको एक रिकॉर्ड के रूप में बताती है लोगों को, ताकि लोग और मोटिवेट हो, प्रमोट करते एक तरीके से, ठीक है। जैसे बोलती कि इस बार 10 लाख लोगों ने यात्रा की है तो लोगों के दिमाग में 10 लाख लोगों ने की, मैं भी करूंगा, इस टाइप का, ठीक है। तो कह रहा है कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की आलोचना की है कि वह जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक रिकॉर्ड के रूप में जो पिलग्रिम्स नंबर है, जो तीर्थयात्रियों की संख्या है, उसको बड़े पैमाने पर प्रमोट करने की जो उसकी प्रवृत्ति है उसकी आलोचना की है, ठीक है। देयर बाई, इस प्रकार, 10, देयर बाई मतलब होता है 10, इस तरीके से अट्रैक्टिंग पीपल, लोगों को अट्रैक्ट करती है, टू हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स, यानी काफी ऊंचाई वाला जो ट्रैक्स या रास्ता है, विदाउट थिंकिंग ऑफ द चैलेंजेस, यानी जो चुनौतियों को सोचे बिना, इन्वॉल्व, जो उसमें शामिल हैं, ठीक है।
कह रहा है कि जो नंबर जानने के बाद लोग क्या होते हैं, अट्रैक्टिंग पीपल, ये जो नंबर है, जो रिकॉर्ड है, लोगों को अट्रैक्ट करता है टू हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स विदाउट थिंकिंग ऑफ द चैलेंज इन्वॉल्व्ड। यानी कि जो उन रास्तों में जो चुनौतियां हैं, जो उसमें जो चैलेंजेस शामिल हैं, उसको सोचे बिना लोग हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स पर जाने के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है। मिस्टर नोटियाल पॉइंटेड आउट, मिस्टर नोटियाल ने पॉइंट आउट किया, क्या पॉइंट आउट किया देखते हैं। The flagrant violation of the carrying capacity principle in the conduct of the चार धाम यात्रा। फ्लैग्रेंट मतलब होता है ऑब्वियस, क्या होता है ऑब्वियस, स्पष्ट, क्लियर आप बोल सकते हो, आसान वर्ड है क्लियर। यानी कि मिस्टर नोटियाल ने पॉइंट आउट किया, इंडिकेट किया। पॉइंट आउट मतलब क्या होता है, इंडिकेट करना, इशारा करना। क्या इशारा किया? द फ्लैग्रेंट वायलेशन यानी कि स्पष्ट रूप से उल्लंघन ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी प्रिंसिपल, यानी जो कैरिंग कैपेसिटी प्रिंसिपल है इन द कंडक्ट ऑफ चार धाम यात्रा, चार धाम यात्रा को कंडक्ट कराने में। कैरिंग कैपेसिटी प्रिंसिपल एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि आप कितने लोगों को ले जा सकते हो उस यात्रा के लिए। तो कैरिंग मतलब ढोना, कैपेसिटी मतलब क्षमता, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। कह रहा है चार धाम यात्रा को कंडक्ट कराने में जो कैरिंग कैपेसिटी प्रिंसिपल है उसका स्पष्ट रूप से उल्लंघन को दर्शाया मिस्टर नौतियाल ने। ठीक है। कह रहा है इवन, यहां तक कि थिंक टैंक्स, यानी जो सोचने वाले जो टैंक्स है, थिंक टैंक्स, जो सोच विचार करने वाले जो निकाय हैं, जो बॉडी हैं, लाइक नीति आयोग, नीति आयोग जैसे, आर रिपीटेडली, वो बार बार, आस्किंग फॉर, कहते हैं, सस्टेनेबल टूरिज्म, यानी कि सस्टेनेबल जो चीज लगातार जारी रह सके, सतत आप बोल सकते हो। ठीक है, लगातार आसान वर्ड है। टूरिज्म अक्रॉस ऑल स्टेट इन द इंडियन हिमालय रीजन, यानी कि यहाँ तक कि जो थिंक टैंक्स यानी नीति आयोग जैसे जो थिंक टैंक्स हैं वो बार बार इंडियन हिमालय क्षेत्र में जितने भी स्टेट हैं उसमें जो टूरिज्म है, जो लगातार टूरिज्म है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको लगातार जारी रहने के लिए बार बार कहते हैं। द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड का जो स्टेट है, इज कंप्लीटली, पूरे तरीके से, एट ऑड विद मतलब डिसएग्री होता है, यानी उसका उल्टा है। व्हाट इज एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट किया जाता है, फ्रॉम इट, इससे, इन द कंडक्ट ऑफ द चार धाम यात्रा, चार धाम यात्रा को कंडक्ट कराने में। ही एडेड, उन्होंने आगे ये बात बोली, यानी उन्होंने बोला कि नीति आयोग जैसे जो थिंक टैंक्स हैं वो भी चाहते हैं कि जो इंडियन हिमालय क्षेत्र है, वहाँ के जितने भी स्टेट हैं, वहाँ पे लगातार टूरिज्म चलता रहे, लगातार टूरिज्म बना रहे, सस्टेनेबल टूरिज्म बना रहे। ठीक है। लेकिन जो स्टेट उत्तराखंड है वह इसके जस्ट उल्टा काम कर रहा है। जो चार धाम यात्रा को कंडक्ट कराने में उससे जो एक्सपेक्टेड, जो उम्मीद है, उसके जस्ट उल्टा चल रहा है। ठीक है। तो ये थी न्यूज। उम्मीद करता हूँ सारे वर्ड और सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं, कुछ ज़्यादा वर्ड तो आज नहीं लिखा हूँ, लेकिन जो मेन मेन वर्ड थे उसको मैं लिख दिया हूँ। ठीक है। वोकाबुलरी सेक्शन है। आज से कोशिश करूँगा कि हर वीडियो के लास्ट में ऐसे वोकाबुलरी आपको याद करने में आसानी रहेगी। पिलग्रिम्स पहला वर्ड था। हिंदी मुझे टाइप नहीं आती है तो इसको हिंदी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है। तीर्थयात्री, क्या होता है? तीर्थयात्री। वर्शिपर, पूजा करने वाला। डीओटी मतलब जो भक्त या श्रद्धालु होता है। ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस मतलब बोलते हैं डिफिकल्टी, आपको पता ही है। इशू मतलब कोई भी कठिनाई लिख देते हैं इसको। ठीक, कठिनाई। कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या होती है? कठिनाई, जटिलता। ठीक है। डिफिकल्टी है कोई भी इशू। तो पिलग्रिम्स एक वर्ड हो गया, मीन्स योर तीर्थयात्री। कॉम्प्लिकेशंस, ये सारे वर्ड आए हुए हैं तो आप दोबारा पढ़ोगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है। श्राइन मीन्स होता है होली प्लेस, कोई भी पवित्र स्थान या टेम्पल, जिसको आप बोल सकते हो मंदिर। ठीक है। क्या बोल सकते हो? मंदिर। या फिर कोई भी पवित्र स्थान को आप श्राइन बोल सकते हो। ठीक है। श्राइन, पवित्र स्थान। अक्लामेटाइजेशन अच्छा वर्ड है, जिसकी मीन्स होता है एडजस्टमेंट या एडेप्टेशन, जिसकी मीन्स होता है अपने आप को ढालना बोल सकते हो। ठीक है। अपने आप को अनुकूल करना किसी परिस्थिति के। ठीक है। तो ये भी आपका क्या था? नाउन था। ठीक। आगे देखते हैं। कोलैप्स मतलब गिर जाना, ढह जाना। फॉल डाउन या फेंट मतलब बेहोश हो जाना। इसको आसान वर्ड में लिख देता हूँ, गिर जाना। ठीक है। बेहोश हो जाना भी होता है। ये 5 वर्ड थे पहली स्लाइड में। पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री। कॉम्प्लिकेशन मतलब डिफिकल्टीज या इशू। श्राइन मतलब कोई भी होली प्लेस या टेम्पल, मंदिर या पवित्र स्थान। एक्लेमेटाइजेशन मीन्स होता है, एक्लाइमेटाइजेशन मीन्स होता है एडजस्टमेंट या एडेप्टेशन, यानी किसी को अपने अपने को किसी परिस्थिति में ढालना। ठीक है। एडॉप्ट करना। कोलैप्स मतलब ढह जाना, गिर जाना।
बेयरली मतलब आपको पता ही है, हार्डली या स्कार्सली मतलब ना के बराबर जिसको बोलते हैं, बड़ी मुश्किल से, या ठीक है, ना के बराबर को बोलते हैं बेयरली। अगला है कंजेशन, मतलब होता है भीड़, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड, आपने सुना होगा कंजेस्टेड एरिया है, तो कंजेशन आपका नाउन है जिसको बोलते हैं ओवर क्राउडिंग, बहुत ज्यादा भीड़, या क्लॉगिंग भी बोल देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा भीड़ भी लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है, बहुत ज्यादा भीड़। फैटेलिटीज मतलब होता है कैजुअलिटी, डेथ या मोर्टेलिटी, यानी जिसका मतलब होता है डेथ का मतलब पता ही है आपको, मौत से मतलब है, मौत लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मौत, तो उसको बोलते हैं फैटेलिटीज। म्यूल आपको पता ही है कि खच्चर बोलते हैं, म्यूल क्या होता है, खच्चर, हाफ डंकी हाफ मेयर, ठीक है। फ्लैग्रेंट मतलब क्या होता है, ऑब्वियस या ब्लैटेंट, मीन्स होता है अस्पष्ट रूप से, ठीक है, क्लियरली, अस्पष्ट। तो फ्लैग्रेंट भी अच्छा वर्ड है, FLAGRANT, फ्लैग्रेंट मतलब ब्लैटेंट या ऑब्वियस, स्पष्ट रूप से, क्लियरली। म्यूल खच्चर, फैटेलिटीज मतलब डेथ, कैजुअलिटी, मोर्टेलिटी यानी कि मौत जिसको आप बोल सकते हो, कंजेशन मतलब ओवर क्राउडिंग भीड़, बेयरली मतलब हार्डली या स्कार्सली, मुश्किल से, ना के बराबर। तो यही थे, ज्यादा वर्ड नहीं लिखा हूँ, 10 वर्ड लिखा हूँ, और सारे वर्ड तो वीडियो में बताए गए थे। उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।